अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारे पास यूनिट नंबर 5 में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का टॉपिक है। लेकिन बेटा ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है जो कल का टॉपिक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड थी वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड के रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा। ये पहले एग्जांपल हम करेंगे देन जो है वो फिर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरफ आएंगे। तो बेटा ये एग्जांपल है मेडिकल एग्जांपल है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन अल्टीट्यूड हाइट बेटा इसके अंदर गिवन है आपको हाइट आपको इसके अंदर गिवन है जो है वो 1000 किलोमीटर द मास ऑफ द अर्थ आपको गिवन है एंड ई से हमने नोट किया था 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 केजी नाम भी गिवन होता हमें इसका पता होता है। और इसके अलावा इसके अंदर बेटा रेडियस ऑफ अर्थ की हमें जरूरत पड़ेगी वो हमने कल पढ़ा था 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 किलोमीटर या 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मीटर मीन के 64 क्योंकि हमारे पास 60 किलोमीटर में है तो इसको हम किलोमीटर में ही लिख लेते हैं 6400 किलोमीटर हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ और वैल्यू हम जी की जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। फार्मूला पढ़ा था हमने कल के टॉपिक में g is equal to for height क्योंकि हाइट हमें गिवन है तो जो हाइट के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था when object is away from the surface of earth कल हमने पढ़ा था at some height तो देन हमने उसके लिए फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था g is equal to g m e over r plus h होल का स्क्वायर। तो इसके अंदर बेटा इसकी वैल्यूज पुट करें g की वैल्यू हमें पता है 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है पता भी होता है हमें मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 और हाइट रेडियस प्लस हाइट दोनों चीजें हमें गिवन है r प्लस h है तो 6400 प्लस 1000 किलोमीटर और इसका होल का ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो बेटा इसको आप लोग जो है वो क्योंकि ये किलोमीटर में थी तो इसका आप जो है इसको सारे को कैलकुलेट कर लेंगे। सारी कैलकुलेशन के बाद ये हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू जो है ये कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगी। अब बेटा ये मेडिकल एग्जांपल की अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। The objects that revolve around वो तमाम ऑब्जेक्ट्स that revolve around the planets object that revolve around the planets वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट प्लैनेट्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। इज कॉल्ड सैटेलाइट। वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइम में तमाम ऑलमोस्ट डिफरेंट
के जो टाइम होते हैं टू कंप्लीट वन राउंड ट्रिप, वो हर एक का डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक का डिस्टेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। जिस तरह के मून जो है वो रिवॉल्व करता है, मून इज कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के राउंड जो है वो रेवोल्यूशन करता है, और रेवोल्यूशन के दौरान ऑलमोस्ट मून जो है ये 27.3 डेज टेक्स टू कंप्लीट इट्स वन राउंड ट्रिप। अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए अराउंड द अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 27.3 डेज जो है ये मून लेता है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट फिर जो है नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट, जैसे हम अगर इस्लामिक मंथ की बात करते हैं तो वो जो है वो नेक्स्ट मंथ जब एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो जाता है तो देन जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है वो नया चांद निकल रहा है और नया मंथ जो है वो हमारा इस्लामिक मंथ जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि ये जितने भी हमारे पास शमसी मंथ्स हैं जिनको हम ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल काउंट करते हैं, ये फिक्स है। लेकिन जो हमारे पास जिनको हम कमरी मंथ्स कहते हैं वो फिक्स नहीं होते, उनका हर मंथ हमें जो है तयन करने के लिए चांद को देखना पड़ता है। हमारी सूरत हालात कमेटी उसका ध्यान करती है, क्योंकि 27.3 डेज में ऑलमोस्ट जो है ये कंप्लीट करता है। तो इसके अंदर जो है वो कभी कम और कभी ज्यादा जो है वो कभी मंथ जो है वो 29 डेज का हो जाता है, कभी 30 डेज का हो जाता है। ऑलमोस्ट इसके वो जो है वो राउंड ट्रिप के अंदर जो है वो फर्क आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो 27.3 डेज जो है ये कंसीडर होते हैं। इसके अलावा जो है वो आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल सैटेलाइट्स की बात थी, इसके अलावा जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेटा वो सैटेलाइट्स होते हैं जिनको हम अपने पर्पसेस के लिए जो है वो यूज करते हैं, और इनको स्पेस के अंदर जो है वो हम अर्थ के राउंड जो है वो रिवॉल्व करवाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आज देखें अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास क्विकली जस्ट इन मिनट्स जस्ट इन सेकंड्स हमारे पास पहुंच गई होती हैं। बल्कि इवन हम लाइव टेलीकास्ट जो है वो सारी की सारी देख रहे होते हैं। क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं, वो कहीं किसी दूसरे मुल्क में खेला, बहुत दूर हमसे खेला जा रहा होता है, हम उसको लाइव देख रहे होते हैं। बाकी भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी न्यूज मीन के पूरे वर्ल्ड को वो एक ग्लोब के तौर पे जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। तो वो किन की मदद से कर दिया गया है? वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से कर दिया गया है, जो स्पेस में जिनको रिवॉल्व करवाया जाता है अराउंड द अर्थ, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके हमें जो है वो देते हैं। अब ऑलमोस्ट 24 सैटेलाइट्स हैं वो आजकल अराउंड द अर्थ जो है 24 सैटेलाइट्स जो है ये घूम रहे हैं, और हर एक का जो है वो रेवोल्यूशन का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा अर्थ के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है, अब एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट यहाँ पे है, एक सैटेलाइट यहाँ पे है। इसका देखें अर्थ से सबसे करीब पे है, इसलिए ये इसका डिस्टेंस होगा वो कम होगा, दूसरा जो दूर है उसका डिस्टेंस उससे ज्यादा होगा, उसको राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में ज्यादा वक्त लगेगा। इसी तरह तीसरा जो है उसका सर्कल और भी बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे उनका पाथ ज्यादा होता जाएगा, उनका डिस्टेंस मीन से वो दूर होते जाएंगे, तो वैसे वैसे उनको अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए भी जो है वो ज्यादा टाइम की जरूरत होगी। तो ये सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जिनको हम अपने पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जो हमने खुद जो है स्पेस के अंदर जो है वो भेजे हुए हैं।
और उनको हम अपने डिफरेंट पर्पस, इसके अलावा डिफरेंट पर्पसेस के लिए जहाँ पे हम इनको यूज करते हैं, इसके अलावा हम इनसे जो है वो पैसेंजर्स को और गुड्स को भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो कैरी कर सकते हैं। जिस तरह के देखिए इंसान जो है वो मून के ऊपर चला गया है, तो वो कैसे चला गया, वो इन सैटेलाइट्स की मदद से चला गया। और बाकी प्लैनेट्स जितने भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं वहाँ पे भी जाने की कोशिश हो रही है, कुछ पे चला जा चुका है, हम इंसान पहुंच चुका है, कुछ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारे का सारा टीम की मदद से इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर एक बेटा होता है जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये बेटा साइड बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीपीएस। जीपीएस की मदद से बेटा हम जीपीएस जो है ये इनकी मदद से ग्लोबल पोजीशनिंग नेविगेशन सिस्टम की वजह से हम कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, हाँ वो लैंड पे है, हाँ वो सी में है, या हाँ वो एयर के अंदर है, कहीं पे भी हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो कंप्लीट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी इन्हीं 24 सैटेलाइट्स की मदद से। ये जीपीएस है ये 24 सैटेलाइट्स पे ही ये भी कंसिस्ट करता है। वही 24 आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने देखे हुए हैं उनकी मदद से हम किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ऑलमोस्ट ये जो जीपीएस सिस्टम में जो सैटेलाइट्स 24 सैटेलाइट्स जो है जो काम करते हैं, ये ऑलमोस्ट 3.87 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो चलते हैं, और ये ऑलमोस्ट अराउंड द अर्थ जो है वो दिन में 2 राउंड ट्रिप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो ये बेटा सारी चीजें इसके अंदर ये न्यूमेरिकल एग्जांपल भी करनी है, और फिर सैटेलाइट की डेफिनेशन है, नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। इन सारी चीजों को, सारे टॉपिक को अच्छी तरह से लर्न करें।